हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं पुनः आपके बीच नए वीडियो में आया हूं। अगर इस वीडियो में अगर आए हो तो इस वीडियो को शुरू से करने से पहले आपको मेरे चैनल में आए हैं तो आपको एक लाइक, जब वीडियो देखिएगा अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से और समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि जब आप निरंतर मेरी बातों को सुनकर आपको याद हो सकता है साथियों। तो आज हम बताने वाले हैं, जो आप देख रहे हैं झारखंड से रिक्वायरमेंट है और उस पर जो सिलेबस में पूछे जा रहे हैं उसी सिलेबस पर आधारित हम इस वीडियो को हम बना रहे हैं। बहुत सारे लोक कथाएं हैं जो है उसको हम आपके बीच रख चुके हैं और एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप उसमें जाकर विजिट करें और उस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें साथियों। तो आज हम इस वीडियो में नए कथा लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ, जो आपको मनोरंजन के साथ साथ आपको जानने को मौका मिलेगा साथियों। तो इसमें आज हम बताने वाले हैं, तो चलिए देर न करते हैं और आप मेरे बीच आए हैं, कंटिन्यू जुड़े रहें, इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें, तभी आप समझ पाएंगे साथियों। तो चलिए हम बात करते हैं कि लोक कथा है। लोक कथा कहने में लोगों में ये प्रचलित कथा है, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आपको। तो लोक कथा में यानी ध्यान दीजिएगा, ये पहला है, आपको बहुत सारी जो कहानी है उसको हम बारी बारी से एक एक करके हम बताने वाले। पहला लोक कथा है, लोक कथा। लोक कथा है सात भाई बहन। तो ये 7 भाई बहन है, इसका कहानी हम बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंदर जुड़े रहेगा साथियों, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए देर ना करते हैं और शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ी दिन एक बात लागे, मैंने बहुत दिनों का बात है, आदमी बोन झाड़ काट कूट के झोपड़ी तोपड़ी बनाए के रहे है शुरू कर देल हला। मतलब जिसमें जंगल, घनघोर जंगल था, उस समय लोग जो है लकड़ी को, जंगल को काट करके अपना घर झोपड़ी बनाया करते थे साथियों, है ना, बनाते थे और एक इस तरह गांव बसना प्रारंभ होता है। उसके बाद काट कुट के डायर के पोड़ाई के खेती बाड़ी भी बनाते थे, है ना। ऐसन खेती के झूम खेती कहल जाए। झूम खेती, ऐसन खेती के जो काट कूट के पोड़ा उड़ा के क्या कहा जाता है, झूम खेती। याद आया, झूम खेती कभी पूछा जाएगा तो आप दे सकते हैं झूम खेती। झूम खेती क्या है ना। झूम खेती क्या है, तो जो जंगल को काट कूट करके और पोड़ा उड़ा के जो बनाते हैं उसको झूम खेती कहलाता है। याद रखिएगा, ये किस कहानी में आया है ना, लोक कथा है, 7 भाई बहन की कथा में ये सब का प्रयोग किया गया है। थामे जो है पर्दा लागे है, तखन दोसर ठामे ठोन लड़ाई के शुरू कर दे है। मतलब जिस तरह से धीरे धीरे इस तरफ बढ़ता चला जाता है। और जगह जगह टोला के भी जो अलग अलग जातियों के आधार पर, टोला के आधार पर जगह जगह नामांकन भी कर दिया। ऊपर टोला, नीच टोला, बेदा टोला, बूढ़ा टोला, पहाड़ टोला, इस तरह भी नामांकन होने लगता है साथियों। हाँ, तो ऐसने एगो छोटा मोटा गांव था और जिसमें 7 भाई बहन रहते थे, है ना। एगो बहन जो है कथा है, 6 गो भाई और एगो बहन इसमें है। ये 2 प्रकार का कथा है ना। ध्यान दीजिएगा, बोन झाड़ पोड़ाई के खेती बाड़ी करो हला, ओखिन के कहीं ना सबले भेटाई जहले रिंधे माटी देहलन। उनकी एक छोटी बहन थी, वही रीन बांध खाना वगैरह बना दिया करती थी।
एक बार वो साग चीर हाले का, और चीरते चीरते जो है इसका जो है तो इस तरह से जो है मतलब कहते हैं कि बहुत ही इसमें जो है दर्द भरी कहानियाँ भी हैं कि इसके बहुत ही सुगा हामिन जो है सादिक बहन लागी और हामिन ओकर माए बाप लागी, जो खाना वगैरह बना देती थी, सारा चीज़ कर देती थी, है ना। ओकर जैसे कोनो दुख नाय हवे के चाही। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गया। और जो है इस तरह से भाई लोग जो है क्या चले अनीज बनीज चले जाते हैं, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, है ना, आगे ध्यान दीजिए तभी समझ में आएगा साथियों। तो बिन मर्दे घारे जनी भेला, बिन मर्दे के वजह सभी शादीशुदा थे और अनीज बनीज काम करने के लिए चले जाते हैं। भेला सातों गोतनी हाथे घार घार करना आयल तो जैसन मन तैसन खाए पिए लाला, मतलब अपने सब तो मर्द लोग कोई है ही नहीं, तो जैसा मन करता था उस तरह से खाना पीना इन लोग खाने लगते हैं। तो बिना मर्दे घर में रहने लगला। मतुन मंझली तनी, एक मंझली है, मंझली तनी जो है पर जो है दूसरे की जो है बहुत ही चढ़ा बढ़ा के बोलने वाली थी। मंझली जो है काहे जो ओकर नहियर तनी बेस चास बारी रहे, मतलब बढ़िया से किसान घर का था और बढ़िया से पैसा वगैरह था, है ना। चमक दमक हलै वो सभे गोतनी बुला के कहले ये सुगिया एते दुलार दिलो मोड़ चाहते मुड़े चढ़तो, मतलब ये दुलारी जो है हम लोग का जो है ननद है, इतना उसको दुलार पुलार करते रहेंगे तो हम लोग पर सर पर चढ़ जाएगी, है ना। तो और सुन लाए सिखले ओकर ससुर घारे के लोके के सातों गोतनी ढेसे लगाई गारी दिए लागल था। इस तरह से बहुत तरह तरह का उसको जो है अनदेखा करने लगते हैं, बहुत तरह तरह शोषण करना चालू कर देते हैं, है ना। सातों गोतनी मिल के कुछ नहीं दिखाई सिखाई, है ना, बहुत ही नहीं दिखाई। एकर बेर सातों भाई बनीजे व्यापार करे बाहर जाए लागला। जाके समय सातों भाई जो के जनियन कहती, मतलब उसका पत्नी लोग कहती है जैनी का सुगा, है ना। हमने के सादिक बहन लागी, हमने को ओकर माय बाप ओकर जैसे कोयो दुख नाय हवे चाहिए, मतलब जो बनीज बनी जाते तो जाने से पहले ये कहते हैं हम लोग अनीज बनीज भाई लोग हम लोग सभी जा रहे काम धंधा करने, तो हमारा बहन का देख रेख आप सभी गोतनी लोग मिलजुल के कीजिएगा, है ना। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ कर के, सातों भाई क्या चढ़ कर के, सातों भाई घोड़ा चढ़ कर के कहाँ चले जाते हैं, काम करने के लिए चले जाते हैं। याद रखिए सातों भाई क्या करते हैं, घोड़ा चढ़ करके कहाँ चलते हैं, सातों भाई जो घोड़ा चढ़ करके काम करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद फिर मर्दे के घरे जैनी भेला और बिन मर्दे के घरे जैनी भे गेला। सातों गोतनी हाथ धार बैठला, जैसन मन तैसन रिंधे बाटले के भी लागला ओखेन, है ना। तो इस तरह से जो है अब जो सुगिया जो है एक नाम है सुगिया, है ना, इसका नाम एक बहन का नाम है, ये बहन का इसका नाम आया है सुगिया। ये बहन का नाम क्या है, इसका नाम सुगिया, सुगिया, याद रखिएगा बहन का नाम क्या है, सुगिया है। और इसी सुगिया को बहुत सारा शोषण किया जाता है। इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा तभी समझ पाएंगे साथियों। सातों गोतनी इसको जो है सीखा वाला मैंने बहुत तरह तरह का उसको कहने लगते हैं, है ना। बातें सातों गोतनी खुनोज खोजे लागल थे, किस तरह से इसका कमी इसको निकालने के लिए टारगेट करने लगे, किसको, बहन को, सुगिया को।
अब कहता है ना, गोते सुगिया एगो फूटल घैला दे के पानी भर के आने का हालत। एक फूटा हुआ जो घैला था, अब जो है फूटा हुआ घैला देता है सुगिया को। याद रखिएगा, क्या देता है? पानी लाने के लिए एक घैला दिया जाता है। इस तरह से फूटा हुआ घैला है। इधर टूटा हुआ है, इस तरह से टूटा हुआ घैला, फूटा हुआ घैला देता है ना। और इसमें पानी, ये घैला है, क्या है? घैला है जो पानी भरने के लिए कहते हैं, है ना, कि जाओ पानी भर के ले आओ। बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेली, और घैला लेके बांध वो चल देती है। कौन कौन जाती है? यही बहन सुगिया चलती है। और वहाँ फपक फपक करके रोने लगती है। क्या? फपक फपक के रोने लगती है। और जो है ध्यान दीजिएगा, फपक फपक कर रोने लगती है। ये गाना बार बार रिपीट होते जाएगा, इसलिए हम लिख देते हैं, है ना, सुनगे, है ना, सुनगे, सुन चरैया, चरैया हमार बड़ी बड़ी दुख, दुख, है ना। उसके बाद है सातों, सातों भाई बनीजे, सातों भाई बनीजे गेला, गेला सातों, सातों भौजी, सातों भौजी बड़ी दुख देला, देला, है ना, दुख देला। आवारे बांधे, आवारे बांधेक बेंग, बेंग शुगा कांदो हो। तो ये इस जो है लोक कथा में सात भाई बहन, यानी इसमें जिक्र किया गया है ना, सात भाई का जिक्र किया गया है और एक बहन का जिक्र किया है, लेखक जो लिखे हैं, है ना। सात भाई बहन जो है जिक्र किया है इसमें। तो सुगा कांदो हो, इसमें जो है आपको सुनिएगा, है ना। तो इसमें गीत गाती है, गीत गाती है और रोती है, बिलखती है और कहती है ना, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों बहिन बनी जे गेला, सातों भौजी बड़ी दुखा देला। आवारे बांधिक बेंग सुगा कांदो हो, है ना, आवारे बेंग। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम आपको सुनाते हैं, है ना। तो ये है, कहता है, सुन गे, दुख दर्द से गा रही है। सुन गे सुन चरैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। सुन गे सुन चरैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। आवारे बांधक बेंग
सुगा कांदो हो, आवारे बोन बांधक बेंग सुगा कांदो हो। इस तरह से ये कौन गीत गा रही है? ये सुगिया गीत के माध्यम से अब जो ये क्या दिया गया है, फूटा हुआ घैला दिया गया है और इसी से बोला गया है कि पानी भर के ले आओ। तो अब पानी भरेगी कैसे? क्योंकि पानी अगर यहाँ भरती है तो ये पानी बह जाएगा। तो यही गीत के माध्यम से वो अपने दर्द को बयां कर रही है। और इसी गान जो है यहाँ सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी जो बड़ी दुख देला, आवारे बांधे के मैंने जो तालाब है, तालाब में जो है एक तालाब है और इस तालाब में बहुत सारे मेढक हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ ये तालाब है और इसमें पानी भरने के लिए लाने के लिए कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये सुगिया को कहा जाता है। तो सुगा कंदना सुन के बांधे बेंग सुगा ठीन जो है आके पूछने लगते हैं कि नुनी तो ये काहे कांदे हैं, नुनी क्यों रो रही हो? भोर के कहते हैं भोर के घर घुरली गेली, सातों गोतनी भोरल घैला के देखी के सुगा के खुदी चुनी मार पियल देलती, सुगा लोरो भोर के घर जो है पोछली और मारो पीली। मतलब इतना दुख देने के बाद जो है फूटा हुआ घैला से पानी लाती है। अब कैसे ले जाती है कि हाँ मेढक लोग इसमें जहाँ छेद था वहाँ चिपक जाते हैं और वो चिपक करके घर वो पहुँच जाती है, पानी पहुँच जाता है और दे देती है और चुपके से जो भरा हुआ घैला को वो दे देती है और पता चलता है मेढक सब छिप जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। तो बहुत बहन लोग जो है गोतनी लोग जो है आश्चर्यचकित हो जाती है। अब ये देखता है दोसर दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा के कहती, एलो सुगिया बैसल बैसल खैले तो नदियों के बालिका ना जुटलो, आज बोन में बिना बांधना के कुछ बोझा काट लेके आन, मतलब बिना बोझा के जो है लकड़ी वगैरह लेके आओ, तो खुदी चुनी खाए ले देबो। फिर सुगा कांदल बोने बाटे सोझैली, मतन बिन बांधना काट लांतिक कैसी, यही सोचना में बड़ी वो दुख से परेशान थी और धीरे धीरे वह जंगल की ओर प्रस्थान करती है। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और जंगल की ओर परेशान जो है चली जाती है। बहुत सारा जंगल पेड़ पौधे हैं और वहाँ से जो है आपको जंगल से जो है आपका क्या लाना है, जंगल से आपको लकड़ी ले आना है। तो इस तरह से जंगल ये सुगिया चली जाती है क्या लाने के लिए, लकड़ी। यार कहता है कि बिना बंधन का बिना रस्सी का आपको लकड़ी लाना है। कैसे लाओगी? क्योंकि इसलिए इसे कहा गया क्योंकि ये जब फूटा हुआ घैला दिए थे तो इसमें पानी भर के लाई, वो कैसे लाई उन लोग आश्चर्यचकित थी, इसलिए कहा गया कि बिना रस्सी का आपको लकड़ी लाना है। तो फिर ये रोते बिलखते चली जाती है और यही फिर दोबारा यही संगीत को गाती है। ध्यान सुनिएगा साथियों। सुन गे सुन चरैया हमार बड़ी दूर, सुन गे सुन चरैया हमार बड़ी दूर, सातों भाई बनी जे गेला, सातों भाई बनी जे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख दिला,
तो भोजी बड़ी दुख देला, आवारे बोने के सांप, आवारे बोने के सांप, सुगा कांदो हो, आवारे बोने के सांप, सुगा कांदो हो, आवारे बोने के सांप, सुगा कांदो हो। तो इस तरह से ये सुगा कांदो हो। और तब जो है कंदना सुन करके जीव जंतु उसके पास आ जाते हैं, जंगल के जीव जंतु, और उससे पूछते हैं कि तखन सुगा काहे कान इस तरह रो रही हो, तो अपना दुखड़ा वो सुनाती है। तखन एक जो है लंबा एगो धमना सांप आता है। धमना सांप नाम जिक्र किया गया है, धमना सांप, याद रखिएगा साथियों, धमना सांप। कौन सा सांप था? धमना, धामा सांप। धमना सांप आता है, और धमना सांप आने के बाद कहता है आप सुगा ये बोझा उठा करके ले चलना। मतलब जो ये जंगल से लकड़ी जो है, और इस तरह से जो है इस तरह से लकड़ी को मेड़ देती है, और इस तरह से जो है ये लकड़ी में बांध देता है, और वो गठरी को लेके चली आती है, और धीरे धीरे वो रखती है, और धीरे धीरे वो सांप जो है जंगल की ओर फिर वह चला जाता है। सुगा बिन बंधना के काठे बोझा लेके घर घुरली, धीरे धीरे जो बोझा आंगनाई रख ली, तखन सांप बोझा से बाहर बोन में घुसली। भौजी जो है, भौजी सब नंदा के लूर के देखी के मुड़े हाथ ले लेला, कि इस तरह से जो है जंगल से वो कैसे ले आई लकड़ी। आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस तरह से ये जंगल से लकड़ी ले आई, थोड़ा सा आश्चर्यचकित सब हो जाते हैं। तो उसको फिर उसको खाने पीने के लिए दे दिया जाता है। घुर दिन फिर बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बारी में जो है एक पहला सरसा, एक पहला पूछा जाता है, एक पहला जो है, एक पहला है। इस तरह से जो है पहला होगा, इस तरह से जो है इसमें पहला है, और पहला जो है, पहला में जो है सरसों, क्या चीज? सरसों, है ना। सरसों जो है, यानी सरसा जो है, छीट के साग सुगा के कहा हथिन के लो सुगिया के बीच जो है पहला टा भोर के लाने पारबे, तब खुदी चुनी खाने के लिए मिलेगा। इस तरह से जो है ये बहुत सारा दाना को दे दिया जाता है, बिखर दिया जाता है, कारण उसको चुन के ले आओ, है ना। आखिर में सुगा जो है आँखिक आगू अंधार बुझाए लागले। बहुत आश्चर्य लग रहा है, इस तरह से हमको क्यों सता रहे हैं, बहुत ही बुझाने लगता है कि क्या करें क्या ना करें। तो फिर वही तरह से फिर जो है ये
गीत में इतना सुर लय था सुगिया के पास कि उस गीत को सुन करके मोहित हो करके जीव जंतु को आवाज़ को समझ के उसको हेल्प करने के लिए आ जाते थे साथियों। ये सचमुच की कहानियाँ हैं, ये लोक कथा है जो प्रचलित है और सच्चाई इसमें है। तो फिर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुन गे सुन चिरैया हमार बड़ी दुख, सुन गे सुन चिरैया हमार बड़ी दुख, सातो भाई बनी जे गेला सातो भौजी बड़ी दुख देला। मेढक साँप यामा आवारे चरे चुनगुनी सुगा काँदो आवारे चरे चुनगुनी सुगा काँदो। तो इस तरह से जब ये गाती है तो जितने भी पक्षी सब सुनते हैं, जो जंतु सुनते हैं, आश्चर्य हो करके मोहित हो करके उसके पास आते हैं और पूछते हो सुगा तो काहे इतना दुख तकलीफ से रो रही हो। तो ओकर कान्हा सो करके जो है कबूतर आता है। कौन आता है? कबूतर। याद रखिए को साथ हो, कौन आता है? कबूतर। कबूतर कबूतर आता है। क्या आता है? कबूतर आता है और पूछता है कि तू इस तरह से क्यों रो रही हो। सारा शाम बताने के बाद जो है चुन चुन करके जो है उसमें घैले में जो है, इसमें पैला में जो है, ये क्या है? पैला है। पैला पैला में क्या करते हैं? पैला में जो है सरसों के दाना को चुन चुन करके जो है कबूतर जो है उसमें रख देते हैं। जुतल खेत में सरसा को जो बीच बीच के जो है सभी चुन के रख देते हैं। और इस तरह से जो है रखने के बाद पुनः जो है आते हैं। उसके बाद सुगा पैला के घर घुरली, तब देख कर के उन लोग जो है आश्चर्यचकित भाभी लोग हो जाती है और कहती है कि इस तरह से कैसे इस तरह से कर पा रही है। और उसको खाने पीने के लिए खुदी चुनी जो भी बनता है घर में उसको दे दिया जाता है ना। उसके बाद क्या होता है? सुगा के मन भैल के भौजी सब और ओकरा नाय सतैल थी। उसके बाद नहीं सताते हैं, बहुत से लाड दुलार प्यार से रहने लगती। इतना करने के बाद इस तरह ऐसा कर रही है तो बहुत दुलार पुलार से रखने लगती है। लेकिन जो है सुगी हामिन तोरा जते दुख दहियो तते तोय हम इनके बेस कहे हैं, लेकिन हम इनके बुरा भला नहीं सोचे हैं, नहीं सोचते हो। मिलजुल के जिया आर दादा के सबके नाई सुनाई थी दिया तनी थाम के रह नोनी बड़ी दिन में डूमर तियन खाए के मन। अब क्या होता है कि अब लालची होते हैं कि अब क्या करें, तो बहुत दिनों के बाद जो है हम लोग को डूमर नहीं खाए हैं और हम लोग डूमर खाने का इच्छा कर रहा है, इसलिए हम लोग डूमर पारने के लिए चलेंगे, यानी डूमर तोड़ने के लिए चलेंगे। तो इस तरह से जो है चला आए जे डूमर पारे ले, मतलब डूमर तोड़ने के लिए चलते हैं। अब उसका पिछल है ना जाए पारे प्यासल मानो प्रेमिक पहले गल जा है, मैंने प्रेमिक पहले इस तरह जो भी दुख दर्द होता है उसको भूल जाता है। इतना प्यार से कोई बोलेगा, मीठा से बोलेगा, दुख दर्द भूल करके उसको कि चलो भाई जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। तो फिर वो चलते हैं, चले जाते हैं और बोने के भीतर एगो गाछे लगदी जो है लगदी रकम डूमर फोड़ा लदगा लदे कहने का मतलब डूमर फरा हुआ है। एक पेड़ होता है डूमर का, उसमें फला हुआ है। सातों गोती सुगा के बैठाई धकेल डूमर गाछे चढ़ाई देती, मतलब धकेल धकेल के डूमर का पेड़ में क्या करते हैं, डूमर का पेड़ है और उस डूमर का पेड़ में क्या करते हैं, उस डूमर के पेड़ में जो है डूमर का पेड़ है उसमें जो है बहुत सारा डूमर फरा हुआ है और उस पेड़ में जो है उस बहन को चढ़ा देते हैं, पेड़ में चढ़ा देते हैं।
उसके बाद तोड़ तोड़ जो है सुगा गिराने लगती है, और उस गिरने के बाद सातों गोतनी गाछे जो जब जब भर जाता है, टोकरी में भर जाता है, जब खाने भर हो जाता है, तब चारों तरफ से जो है गाछ में जो है चारों तरफ बाटे से कोई कांटा घोर दिया जाता है। कौन सा कांटा? कोई कांटा। ये कोई कांटा याद रखिएगा, कोई कांटा। कोई कांटा जो है क्या है? कोई कांटा चारों तरफ से घोर दिया जाता है ताकि वो नीचे बहन वो जो सुगिया ना उचर पाए। कोई कांटा, बाबला कांटा, बोझा। कोई कांटा भी और बाबला कांटा का बबूल का कांटा भी बोला जाता है, बबूल कांटा भी उसको बो दिया जाता है। सुगा के देखिए कि आए सातों गोतनी हिलल घार घुरला, मतलब हिलते ढुलते घार घुरला। ये सुगा एका डूमर गाछे रही गेली है ना, उस तरह से कि उस रह गई है। नाभे जितनी कर ली, मतलब कोशिश बहुत करती है उतरने का, लेकिन कहाँ से उतर पाए? इतना पेड़ में जो है कांटा लगा दिया जाता है कि उतरने के लिए बहुत दुख होता है। फिर ये संगीत के माध्यम से कहती है, सुन के सुन चिड़ैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवार परदेसी दादा सुगा कांदो हो। तो इस तरह से सुगा कांदना सुन के बोन झार चिने चुनगुनी पाखी सब कांदने लगला। तो उसको बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन अब पक्षी भी आएगा, सांप भी है, तो कैसे उसको खोल सकता है, तोड़ सकता है? नहीं कर पाते हैं। गाछे डारी सुगा पटाई के जो है कानते रह गली, उसी में रोते बिलखते रह जाती है। जो है रायते रात ओहे डहरे। अब रातों रात उसी डहर से सातों भाई जो है अनिज बनिज से घर घूर रहे थे, आ रहे थे। सातों भाई जन सब जो है डूमर गाछे तरे साथाए लागला, मैंने वो रेस्ट करने लगे, आराम करने लगे। तखन छोटा भाई के गाते एक दो टिपका लोर गिरा, मैंने रो रही थी बहन, और उस गाछ से पेड़ से यहाँ से इसी जगह रो रहे हैं, और यहाँ सब भाई लोग बैठा हुआ है, और यहाँ से एक उसका शरीर में गात, मतलब शरीर में एक दो बूंद क्या गिरता है? लोर टपक के गिरता है। तो बात जखन भाई सब कहते तखन छोटे भाई गाते एक दो टिपका गिरले। ये बात जखन वो भाई सबके सुनालन, तखन लुआठी जलावला। लुआठी मतलब आग का जो है लुआठी जला करके देखना। लुआठी शब्द आया है, लुआठी याद रखिएगा क्या आया? लुआठी। ये सब इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि लुआठी जलाते, आग का जो है जलाते हैं और देखते हैं। तो चाणे चाणे मतलब चाणे चाणे कांटा को जब देखते हैं तो उसकी बहन जो है डूबर के पेड़ में बैठ कर के रो रही है। चाणे चाणे मतलब जले जले कांटा को हटाते हैं और उस पर जो है फेंकलथिन, और सुगा के नभाई के संगे कहलथी सुनलथिन, सातों झन रागे कांपे लागला। इस तरह से जब कहानी जब सुनाती है, जिस तरह से जो सातों भाई जो है ना, सातों भाई ये गीत के माध्यम से जो न सताया जाता है, और इस तरह से उन लोग को करने के बावजूद भी वो उस चीज़ को पूरा करते हैं, तो सातों का जो है रेंगटे खड़े हो जाते हैं। और सातों भाई सुगा के ठेना पूछलथी, जानी नुनी बाहर बाटे गेल है हाथ। अब सोच रहे हैं कि अब घर जब जाते हैं और पूछते हैं, बहन को रख देता है बाहर में और बोलता है कि रहने बोलता है, और कहता है कि कहाँ गई है सुगा? तो बोलते बाहर बड़े घूमने फिरने गई होगी, है ना। इतना सुन के सातों भाई राग नाय माने बहुत गुस्से में हो जाते हैं सातों भाई, और सातों जनी दोमाटे लागला थे। दोमाटे मैंने पीटने लगते, अपने अपनी पत्नी को पीटते हैं, मारते हैं, पीटने लगते हैं। सातों जनी माँ को बाप को करने लगे, है ना, चिल्लाने लगते हैं। और हमें सोचे लगले जे सुगा घर जितना से ले उनकर दूरे के परीक्षा कर हलिए, मैंने उसको हम लोग परीक्षण कर रहे थे, किस तरह से नहीं करोगी तो आगे बहुत तकलीफ होगा, दुख होगा। तो इस तरह सता बहुत प्रकार को उनको सता दिया जाता है सुगा को। लेकिन सातों भाई सभे के
छन जो है देलथिन मारे ले। सुगा के कुछ दिन सभी हंसी खुशी रहे लागला। तो ले जोर नार पहाड़ धारी भेलन। बिहा के दिने जखन सुगा विदाई भय के ससुरा घर जाए लगली, तखन सातों भाई और सातों गोतनी भोकर भोकर कांदे लगा। यानी इतना दुख दर्द होते हुए कहानी में भी जो है कितना उसको ये सुगा को सताया जाता है, और इस तरह से उसको करने के बावजूद भी उसको जितना दर्द होता है, दुख होता है, और उसको करने के बाद भी जो है उसका बुरा ना मानती है। और जब घर में रहते हैं और उसका शादी विवाह कर दिए जाते हैं तो बिलक बिलक के सातों भाई और सातों गोतनी रोती हैं। क्योंकि सोचिए इतना उसको जो तड़पाते हैं फिर भी वो पूरा कर देती है। यानी ये सतयुग की कहानी है। इस कहानी में सच्चाई है। पहले इस तरह से बहुत अनेकों कहानियाँ हैं जो बहुत ही अचम्भनीय है, और इसमें बहुत सारे पॉइंटेंट है, और इसको जो इस तरह से आपको पूछा जाएगा, बहुत सारे हम पॉइंट रखे हुए हैं, और इसके माध्यम से आपको ये बहुत ही ये जीएल में जो है सीजीएल में बहुत बार इसको पहिला के बारे में पूछा गया है। इसको लुआठी के बारे में पूछा गया है। तो इस तरह से जो है आपको पूछा जाएगा बिना बंधना में क्या सांप आता है। इस तरह से आपका बहुत इसमें प्रश्न छुपे हुए हैं। तो यहीं तक हम रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपका लाइक और एक शेयर मुझे आगे की ओर बढ़ने में मुझे हौसला बुलंद होता है साथियों। तो सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत।